विश्वविद्यालय की ओर से घोषित किए गए बीएससी और बीकॉम पहले और दूसरे साल के रिजल्ट में करीब 80% छात्र परीक्षा पास नहीं कर सके हैं, जिसके बाद एचपीयू में माहौल गर्म है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच छात्र संगठनों ने आज एक कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को ज्ञापन सौंपा और छात्रों को आ रही दिक्कतों के समाधान की मांग उठाई। छात्र संगठनों का कहना है कि वीआरपी सिस्टम से पेपर चेक किए गए, जिससे 80% छात्र फेल हो गए। इसमें खामियां हैं। रीचेकिंग के बाद जो पास होते हैं उनकी फीस को रिफंड की जानी चाहिए। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में 6 से 7 हजार बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन केवल 1200 के करीब के लिए ही हॉस्टल की सुविधा है। नेता विश्वविद्यालय में आकर पट्टिका लगाकर चले जाते हैं, लेकिन ये समस्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं। उनका कहना है कि छात्र संगठन के संघ के चुनाव बहाल किए जाने चाहिए। छात्रों ने आरोप लगाया कि अध्यापक राजनीतिक गतिविधियों में पढ़ाई से ज्यादा शामिल रहते हैं, जिससे विश्वविद्यालय में पढ़ाई का स्तर गिर रहा है। मेरा नाम यासीन भट्ट है, मैं NSCU के राज्य महासचिव हूँ। हमने आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं प्रदेश के हजारों लाखों छात्र जो हैं प्रभावित हुए हैं, चाहे वो यूजी परीक्षाओं से रिलेटेड समस्याएं हों या कुछ और हों, इनके रिलेटेड जो है माननीय राज्यपाल महोदय को अवगत करवाया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमने बात की है कि जो यूजी का रिजल्ट आया है BA BSc BCom का, उसमें हजारों लाखों छात्र जो है फेल हुए हैं। उनमें जो EVS में छात्र फेल हुए हैं 2013 से लेकर के अभी तक प्रदेश के 144 में से किसी भी कॉलेजेस में EVS का जो है सब्जेक्ट जो है इंडल्ज है, लेकिन टीचर्स नहीं है। तो हमने डिमांड करी है कि इनको जो है प्रमोट किया जाए, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी या प्रदेश सरकार 2013 से लेकर के 2022 तक इतने लंबे टाइम पीरियड तक जो है इंटीरियर एरिया या प्रदेश के जो है राजधानी के साथ लगते हुए कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी अगर आप टीचर तक मुहैया नहीं करवा पा रहे हो तो आप किस हिसाब से जो है बात कर रहे हो कि आपकी एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पावर होगी। इसके अलावा हमने बात की है कि बहुत सारी दिक्कतें आई हुई हैं यूजी एग्जाम्स में, जैसे जो इन्होंने पेपर चेकिंग करवाई थी वो सारे ठेके के तहत करवाई है। तो बड़े सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्वायरीज हैं, और हमने डिमांड करी है कि जो बच्चे पास पाए जाते हैं रिवैल्यूएशन में उनकी फ़ीस को रिफ़ंड किया जाए, क्योंकि अगर आप पास कर रहे हैं उन बच्चों को तो उनकी कोई गलती नहीं है। बच्चे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनकी जो +2 में उससे पहले की परीक्षाओं में 95% के आसपास के मार्क्स थे, लेकिन कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स में उनको जो है फेल कर दिया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ हमारे को कहना पड़ रहा है कि इन डेवलपमेंट्स के काम में जो टोटली लिपापोती की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पैसा कमाने का एक माध्यम बनाया गया। हमने माननीय राज्यपाल महोदय को महामहिम को आग्रह किया इनसे कि इसके लिए एक कमेटी बिठाई जाए। जिस प्रकार से एक दिन कार्य किया जाता है और 10 दिनों के बाद वो कार्य जो है खत्म हो रहे हैं, वो लिपापोती की जा रही है, सिर्फ पैसे ऐंठे जा रहे हैं। किस प्रकार से विश्वविद्यालय की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, चाहे वो हम जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रिक्रूटमेंट भर्ती की जो घोटाला हुआ था, स्कैम किया गया था, उसके बारे भी हमने विश्वविद्यालय NSCU इकाई की तरफ से जो है राज्यपाल महोदय को अवगत करवाया है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो टीचिंग भर्ती घोटाला हुआ है उसकी जांच की जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है। NAC की टीम अभी आई हुई है। हमने बड़ी साफ सी मांग, जो हमारी सबसे पहली मांग ये है कि विश्वविद्यालय की अगर हम हालत देखें तो जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण जो हमने एनालाइज भी किया चीज़ों को, विश्वविद्यालय के अंदर क्या है, स्थायी VC नहीं है। इसलिए हमने सबसे पहली डिमांड ये उठाई है कि विश्वविद्यालय के लिए जल्द से जल्द जो स्थायी VC है उसको रिक्रूट किया जाए। दूसरा, इसमें जो जितनी भी इरेगुलरिटीज़ हैं, चाहे वो आप ERP के अंदर देखें, ERP के इतने खस्ता हाल हैं कि उस खस्ता हाल के चलते हमारे जो अभी के रिजल्ट निकले हैं यूजी के, उन रिजल्ट के बहुत बुरे हाल हैं, और उसका सारा का सारा जो श्रेय जाता है वो हमारे जो ऑनलाइन पेपर चेकिंग हो रही है, जो ERP के अंदर जितनी भी ऑनलाइन स्कैनिंग करते हुए जो पेपरों को चेक किया जा रहा है, उसकी वजह से सारी की सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिसके चलते जो बहुत से स्टूडेंट ने क्या है सुसाइड भी कमिट किए हैं। इसके अंदर जो हमारी और एक जो महत्वपूर्ण मांग है कि हमारे विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, लेकिन जो हॉस्टल की फैसिलिटी है वो लगभग 1000 से 1200 स्टूडेंट को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे आए दिन जो राजनेता आते हैं और यहाँ पे शिलापट्टियाँ लगा के चले जाते हैं, लेकिन अगर हम हॉस्टल निर्माण की बात करें तो अभी तक भी जो हॉस्टल निर्माण का कार्य जो शुरू नहीं हुआ है। हॉस्टल की डिमार्केशन के लिए पैसा काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन उस पैसे को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ से ये मांग कर रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट को हॉस्टल की फैसिलिटी जो है यहाँ पे दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमने एक जो मुख्य हमारा मुद्दा इस
हमने उठाया है उसके अंदर जो ये सारी दिक्कतें हैं उसका जो एक केंद्र बिंदु अगर उसको कहा जाए जो एससीए इलेक्शन है। एससीए इलेक्शन बैन होने की वजह से क्या है, स्टूडेंट को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी यहाँ ईसी की मीटिंग होती है तो जब यहाँ एससीए नॉमिनेटेड जो इलेक्टेड एससीए होती थी वो ईसी का पार्ट होती थी, लेकिन जब से इलेक्शन के ऊपर बैन लगा है हमारी जो एक इलेक्टेड बॉडी हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इसको खड़ा करने के लिए बोलते थे वो जो है वो हमसे छीन लिया गया है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि जो छात्रों के जनवादी अधिकार हैं एससीए इलेक्शन है उनको जल्द से जल्द जो बहाल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ इस विश्वविद्यालय के अंदर देखी जा रही है कि यहाँ के जो अध्यापक हैं वो लगातार जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उनके अंदर जो इंडल्ज पाए जा रहे हैं। तो हम यहाँ से ये भी मांग प्रशासन से कर रहे हैं कि उन अध्यापकों को ये हिदायत दी जाए कि किसी भी प्रकार की जो राजनीतिक गतिविधि है उसके अंदर शामिल ना हो, उनका काम जो स्टूडेंट को पढ़ाना है तो उसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।